राजा रघुवंशी हत्याकांड हर दिन नई परत खोल रहा है। पहले जहां हत्या की साजिश प्रेम प्रसंग के एंगल से जुड़ी लग रही थी, वहीं अब सामने आ रहे तथ्यों से साफ होता जा रहा है कि यह सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित आपराधिक और आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा है। अब इस केस में मुख्य आरोपी सोनम के हवाला कारोबार, फर्जी कंपनी, बैंक ट्रांजैक्शन और भागने की पूरी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। शिलांग से आई पुलिस अधिकारियों की टीम जब इंदौर पहुंची तो उन्हें कई वित्तीय गड़बड़ियों और संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज मिले। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि सोनम ने अपनी मां के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर कराई थी, जिसके लिए एक करंट अकाउंट भी खुलवाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम खुद उस अकाउंट का संचालन कर रही थी और बैंक स्टेटमेंट में यह साफ दिख रहा है कि बीते महीनों में वहां लाखों की लेन देन हुई है। अभी भी इस खाते में 6 लाख रुपए से अधिक जमा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह पैसा किस स्रोत से आया और क्या इसका सीधा कनेक्शन हवाला या किसी और अवैध गतिविधि से है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने अब सोनम की मां पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सोनम की मां को इस हत्याकांड की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए चुप्पी साधे रखी। इतना ही नहीं, अब सोनम की एक करीबी सहेली का नाम भी इसमें सामने आने लगा है। परिजनों का कहना है कि सहेली को भी हत्याकांड की योजना के बारे में जानकारी रही होगी और पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने सहेली से पूछताछ शुरू नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उससे भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम पहले अपने रिश्तेदार गोविंद के प्लाईवुड व्यवसाय में सहयोग कर रही थी, लेकिन बाद में उसने खुद का एक नया कारोबार शुरू किया, हवाला का। इस अवैध कारोबार में राज कुशवाहा सोनम की मदद कर रहा था और यही वजह थी कि दोनों के बीच बीते 5 महीनों में काफी नजदीकियां बढ़ी। सोनम ने इंदौर की स्कीम नंबर 54 में 2 महीने पहले एक नया ऑफिस खोला था, जिसमें करीब 7 स्टाफ काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश युवतियां थी। आसपास के लोगों को बताया गया था कि ये शेयर मार्केट से जुड़ा कार्यालय है, लेकिन जांच में सामने आया कि वह हवाला से जुड़े लेन देन हो रहे थे। शिलांग पुलिस ने इस ऑफिस की तलाशी भी की है और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्याकांड के बाद सोनम ने भागने की साजिश पहले से ही रची हुई थी। वह इंदौर से बुर्का पहनकर निकली और एक कार बुक की। ड्राइवर के साथ एक अन्य युवक भी था। रास्ते में सोनम ने 3 से 4 बार गाड़ी रुकवाई और कई कॉल्स की। ये कॉल्स किन्हें किए गए थे, इसकी जांच मोबाइल टावर लोकेशन से की जा रही है। सोनम ने ड्राइवर को गाजीपुर बाईपास पर छोड़ा और वहां से वह गायब हो गई। हालांकि बाद में उसे शिलांग पुलिस ने ट्रैक करके हिरासत में लिया। इस केस के बदलते एंगल अब यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या यह महज प्रेम प्रसंग की वजह से हुई हत्या है या फिर एक बड़ा संगठित आपराधिक नेटवर्क इसके पीछे है। हवाला का नेटवर्क, फर्जी कंपनी, बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन और अब भागने की साजिश, ये सभी बातें एक प्रशिक्षित, संगठित और सोच समझकर अंजाम दी गई साजिश की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस के सामने अब कई चुनौतीपूर्ण सवाल है। सोनम की मां की भूमिका कितनी गहरी है? हवाला कारोबार में और कौन कौन शामिल है? सहेली की भूमिका क्या है? क्या राजा को इसलिए मारा गया क्योंकि वह कुछ जान गया था? शिलांग और इंदौर पुलिस मिलकर इस केस की परतें खोल रही हैं, लेकिन हर दिन सामने आ रहे नए तथ्य जांच को और उलझाते जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या अब महज व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रेम प्रसंग की कहानी नहीं रही। यह एक ऐसे केस में बदल चुका है जहां पैसा, अपराध, छल और संगठित साजिश का ताना बाना दिख रहा है। अब देश की निगाहें इस केस की जांच पर है। क्या सोनम अकेली थी या उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी है? क्या यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक जाएगा? अगले कुछ दिन इस रहस्य से पर्दा हटने वाले हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।